नमस्कार। देखिए, आज मैं आपके लिए क्लास 12th में जो हम चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारा, उसमें एक टॉपिक है व्हीटस्टोन का ब्रिज। ये चैप्टर बहुत व्हीटस्टोन का जो सिद्धांत है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर आधारित एक मीटर ब्रिज आधारित है जो कि प्रैक्टिकल में हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, थ्योरी में भी पढ़ते हैं। और एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स को प्रैक्टिकल में कराया जाता है, कुछ विद्यालयों में होता भी नहीं, कुछ विद्यालयों में कराया जाता है, लेकिन अब इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं है। पहले ये पोस्ट ऑफिसों में प्रयोग किया जाता था। इन दोनों ही उपकरणों में व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत लागू होता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से हम प्रतिरोध भी निकालते हैं। और जैसा कि इसका नाम ब्रिज है, उसी तरह से कुछ इसका सिद्धांत भी उसी तरह से मिलता जुलता है। ये क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत? देखिए, हमने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। चित्र में ये है कि ये चतुर्भुज है ABCD। इस चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं। इन 4 भुजाओं को हमने 4 प्रतिरोधों से प्रकट किया हुआ है। इस भुजा में प्रतिरोध लगा हुआ है P, इस भुजा में प्रतिरोध लगा है Q, इस भुजा में प्रतिरोध लगा हुआ है S, इस भुजा में प्रतिरोध लगा हुआ है R। और इसके एक विकर्ण AC है, इसमें हमने सेल जोड़ा हुआ है, और दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ा हुआ है। धारामापी का काम ये है, हमें ये पता लगाना है कि इस वाली विकर्ण में धारा बह रही है या नहीं बह रही है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये देखिए, ये सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी 4 प्रतिरोधों को समानांतर भुजाओं की 4 भुजाओं AB, BC, CD, DA से प्रकट किया जाए, एक विकर्ण में सेल और दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इस विकर्ण में हम धारामापी, इस विकर्ण में हम सेल को जोड़ दें और इस वाले विकर्ण में धारामापी जोड़ दें। मतलब एक विकर्ण में सेल होना चाहिए और एक विकर्ण में हमारा धारामापी होना चाहिए। तो किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात का मतलब होता है या तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ये और ये नहीं हो सकती, P/S नहीं हो सकती। या तो P/R = Q/S या P/Q = R/S। ये सिद्धांत लागू होता है, P/Q = R/S। तो संक्षेप में हम ये कहेंगे कि यदि किन्हीं 4 प्रतिरोधों को समानांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से प्रकट किया जाए, एक विकर्ण में सेल तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ा जाए, तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति का मतलब ये ब्रिज हमारा संतुलित होगा, अर्थात गिरेगा नहीं। कहने का मतलब संतुलन की स्थिति में B और D के बीच में धारा नहीं बहेगी, अर्थात इसमें विक्षेप नहीं होगा। उस समय किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहता है। अब आपको ये जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिरकार ये सिद्धांत आया कैसे, ये हमने P/Q और R/S को कैसे लिख दिया। तो देखिए, इसमें हम जो हमने किरचॉफ के नियम पढ़े हैं उनका हम उपयोग करते हुए हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, चित्र में हमने दिया है I1 और I2 को लिया हमने। यहाँ पर I1 धारा इसमें चली गई और I2 धारा इसमें चली गई, और यही धारा इसमें चली जाएगी, और यहाँ पे भी I1 धारा P में जा रही है और Q में चली जाएगी। क्योंकि संतुलन की स्थिति में तो इस वाली BD में धारा नहीं जाएगी, तो I1 धारा इधर जाएगी और I1 ही धारा इधर से जा करके दोनों धाराएं मिल जाएंगी। तो एक लूप तो हमारा ये बन रहा है। तो इसमें हम इस तरह से एक धारा ले लेते हैं, ये वाली धारा। तो इसको हम निगमन कैसे करेंगे, ये देखिए, निगमन ये P/Q = R/S कैसे है, इसको ऐसे निगमन करेंगे। देखिए, पास ABDA में, ABDA में देखिए I1 × P। अब इधर आइए, ये विपरीत दिशा में बह रही है, तो -I2 × R = 0, या I1P = I2R। ये समीकरण पहला हो गया। इसी तरह से पास BCDB में, देखिए I1 × Q
माइनस I2 इंटू एस इजिकल टू 0 या I1Q इजिकल टू I2S। ये समीकरण दूसरा हो गया। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, तो I1P अपॉन I1Q इजिकल टू I2R अपॉन I2S। तो ये I1 से I1, I2 से I2, तो P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S। अब देखिए, इसको व्युत्क्रम में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये संतुलन में, अगर P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S है तो इसमें धारा नहीं बहेगी, और अगर इसमें धारा नहीं बहती है तो P अपॉन Q इजिकल टू R अपॉन S भी हो सकता है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं P अपॉन R, P अपॉन R, P अपॉन R इजिकल टू Q अपॉन S, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे आप ये ऐसे लिखिए चाहे ये लिखिए, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत को परिभाषित करता है। अब देखिए, इस सिद्धांत का उपयोग करके हम तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक संख्यात्मक प्रश्न ले रहा हूँ, उससे देखिए। ये P बराबर 10 ओम, Q बराबर 20 ओम, R बराबर 30 ओम और S बराबर 60 ओम। और यहाँ पे इनके बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है 100 ओम। A, B, C और D। अब देखिए, इसमें हमें A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, अब देखिए, सबसे पहले ये हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है कि नहीं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में होगा तो धारा इसमें बहेगी नहीं, तो इस प्रतिरोध का कोई महत्व नहीं होगा। तो देखिए, P अपॉन Q का अनुपात कितना आता है, P अपॉन Q 10/20 बराबर 1/2। R अपॉन S कितना आता है, 30/60 बराबर 1/2। तो यहाँ पे P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो इस वजह से ये 100 ओम प्रतिरोध का कोई महत्व नहीं होगा। संतुलन की स्थिति में B और D, B तथा D के बीच धारा नहीं बहेगी, अतः इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका 100 ओम का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। जब इसका कोई प्रभाव नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा चित्र कुछ इस तरह का हो जाएगा, A, B, C और D। ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम और ये 60। तो ये 10 और 20 श्रेणी क्रम में और ये 30 और 60 श्रेणी क्रम में। इसमें तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा RAC बराबर
1/30 प्लस 1/90। तो यह लघुत्तम ले लेंगे तो 90 1 धन 3 धन 1। तो इसमें से RAC इज इक्वल टू 90/4 तो ये हो जाएगा 22.5। तो इस तरह से हम ये प्रतिरोध हमने निकाल लिया व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के आधार पर। अगर ये संतुलन की स्थिति में नहीं होते तो ये प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और ज़्यादा कठिन वाला प्रश्न हो जाता, उसको भी हम करके दिखाएंगे। तो इस तरह से इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत का प्रयोग लेते हुए हमने तुल्य प्रतिरोध A और C के बीच में ज्ञात किया। अब देखिए कुछ प्रश्न और आपके आते हैं जिनको हमें इस तरह से करते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही आधारित है। ये एक परिपथ है। ये कहा गया है कि यदि 50 ओम में बहने वाली धारा शून्य हो, इसमें बहने वाली धारा शून्य हो तो x का मान ज्ञात करो। यदि 50 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा शून्य हो तो x का मान ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये है कि जब ये कह दिया कि 50 ओम में 50 ओम किस में जुड़ा हुआ है, विकर्ण में, इसमें धारा का मान शून्य है। जब इसमें धारा का मान शून्य है तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है संतुलन की स्थिति में है, और जब संतुलन की स्थिति में होगा तो यहाँ का प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध बराबर होगा यहाँ का प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध। तो हम क्या करते हैं, यहाँ का तुल्य प्रतिरोध P मान लेते हैं। ये यहाँ का ये वाला प्रतिरोध है, इसको हम P मान लेते हैं। ये हमारा Q हो गया, ये हो गया R हो गया और ये हो गया S हो गया। तो P/10 बराबर 2/4। तो P बराबर 20/4 बराबर 5 हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो तुल्य प्रतिरोध 5 ओम होना चाहिए। तो 1/5 बराबर 1/x प्लस 1/10। तो ये 1/x बराबर 1/5 माइनस 1/10 और 1/x बराबर 10, 2 माइनस 1। तो 1/x बराबर 1/10, x बराबर 10 ओम। तो x का मान 10 ओम होगा। तो सीधा सा है, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो 5/10 1/2 और 2/4 बराबर भी 1/2 होगा। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का हम प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लीजिए। जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। P बराबर 10 ओम, Q बराबर 30 ओम, X 20 ओम और ये 60। ये
2। ए बी सी डी। प्रश्न ये है, यदि 2 ओम में बहने वाली धारा 0 हो तो x का मान ज्ञात करो। यदि 2 ओम में बहने वाली धारा 0 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखिए सीधा सा है, ये भी जो प्रश्न है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। अगर इसमें धारा नहीं बह रही है, तो ये ब्रिज संतुलन में होगा, तो इस भुजा का प्रतिरोध बराबर इस भुजा के प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 10/30 बराबर x + 20/60। तो ये हो गया 1/3 बराबर x + 20/60। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 20 बार, और x + 20 बराबर 20, तो x बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का मान होगा वो 0 होगा, तभी ये स्थिति आएगी कि 2 ओम में धारा का मान 0 होगा। अगर 0 नहीं होता है तो धारा का मान कुछ न कुछ अवश्य होगा। अब देखिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, उनको करने का तरीका। तो देखिए मैं एक आपको प्रश्न करा रहा हूँ, तो जो देखने में तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। उसमें हम कैपेसिटर भी प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए 2 कैपेसिटर हैं, ये देखिए 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, सी 3 ओम और 2 ओम। क्वेश्चन ये है, संलग्न परपथ में B तथा D, A B C D, B तथा D के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। संलग्न परपथ में B तथा D के बीच विभवांतर ज्ञात करो। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित नहीं है प्रश्न। देखिए इसमें क्या होगा कि इधर तो धारा बहेगी नहीं, धारा केवल यूं बहेगी। तो थोड़ी देर के लिए हम इस पोर्शन को भूल जाते हैं, हम ये देखते हैं कि इसमें धारा कितनी बह रही है। ये धारा इस पोर्शन में बहेगी इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे विभवांतर निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हम धारा का मान निकालते हैं। परपथ में बहने वाली धारा आई, परपथ में बहने वाली धारा I बराबर होगी 12/3 धन 2 और धन 1, तो 12/6 बराबर 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC की शुरू
AC पर विभवांतर कितना होगा? विभवांतर होगा AC पर विभवांतर होगा 2 गुणित 5 बराबर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे BA बराबर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। अब BA माइनस BD बराबर कितना होगा? 2 गुणित 3 बराबर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। और BA, अब देखिए 6 और 3 का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 6 और 3 का तुल्य प्रतिरोध होगा 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य धारिता। तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/3 लगभग ले लेंगे 6 1 घन 2 और 3/6 बराबर 1/2, तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो आवेश कितना हो जाएगा? आवेश Q बराबर 2 इंटू विभवांतर यहाँ पे कितना है? विभवांतर है हमारा 10 वोल्ट, तो 10 बराबर 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम। तो इस Q बराबर यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम होगा, यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम होगा। Q बराबर 20 माइक्रोकूलम। तो BA माइनस BB बराबर कितना हो जाएगा? Q/C 20 माइक्रोकूलम बटे 6 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, ये हो गया 10/3 वोल्ट। एक ये समीकरण बना और एक ये समीकरण बना। तो देखिए हमें चाहिए इन और इनका अंतर, तो BA इसमें से घटा दीजिए। BA माइनस BD बराबर 6 और BA माइनस BB बराबर 10/3 घटा देंगे, तो ये घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा BB माइनस BD बराबर, यहाँ पे ये माइनस आएगा, तो 6 माइनस 10/3, तो ये 6 18, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 10/3 बराबर 8/3 वोल्ट। 8/3 वोल्ट। तो इस तरह से हम इसका प्रश्न निकाल लेंगे और ये हमारा 8/3 वोल्ट निकल के आएगा। एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ। ये प्रश्न है वो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हमें यहाँ और यहाँ के बीच में विभवांतर निकालना है, जबकि इसमें धारिताएं संधारित्र भी जुड़े हुए हैं। तो धारा इधर से होके बहेगी, न कि इधर से होके बहेगी, लेकिन इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो हम पहले इधर से इनके सिरों पर ओम का नियम लगा करके विभवांतर निकाल लेते हैं। वो हमारा 10 वोल्ट आता है यहाँ पे ये पर विभवांतर, और यहाँ पे शून्य मानते हुए। तो यहाँ पे इसके आधार पर हम आवेश निकाल लेते हैं। आवेश कैसे निकालते हैं? तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, और तुल्य धारिता निकालने के बाद प्रत्येक पर आवेश निकाल लेते हैं, और आवेश निकालने पर इसके बीच में जो विभव पतन होता है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। वो आता है हमारा 10/3, और धारा की वजह से जो विभव पतन होता है वो आता है हमारा 6 वोल्ट, और इनका जो अंतर होगा उससे हमारा BB माइनस BD ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत समझाया, और व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से आधारित हमने कुछ क्वेश्चन समझाए, और उन क्वेश्चनों के आधार पर ये कुछ न्यूमेरिकल भी दिए हैं। साथ में आप सीट जो दी हुई है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको आप करने का प्रयास करिएगा। नहीं आते हैं उनको आप मुझे बताइए, तो जिससे कि मैं उन क्वेश्चंस को फिर भली बात आपको बता सकूं। धन्यवाद।